खबर आपको दें कि जाती रंजिश पर गोलियां चल गई। डिफेंस फेज 6 में कुरान अकेडमी के करीब फायरिंग, एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाबहक, बेटा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। डीएसपी दरख्शां इमरान जाकिरानी के मुताबिक एडवोकेट ख्वाजा शमसुल इस्लाम के पेट पर गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाकया आपसी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। ताजर मुजम्मिल पराचा का जनाजा खत्म होते ही मुलजिम मस्जिद से निकला, फायरिंग कर दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। मज़ीद तफ्तीश इस हवाले से जारी है। आपको बता रही हैं कि जाती रंजिश पर गोलियां चल गई। डिफेंस फेज 6 में कुरान अकेडमी के करीब फायरिंग हुई है। और आपको बताएं कि मिराज अख्तर हमारे नुमाइंदे इस वक्त जाए वाक़या पर मौजूद हैं। मिराज, बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं सर जाए वक़्त पर मौजूद हूँ। ख़याबा ने ये डिफेंस का फेज़ 6 है, जहाँ पर अल कुरान अकेडमी है, मस्जिद भी है यहाँ पर और कम्युनिटी हॉल भी है और ख़ास तौर पर नमाज जनाजा वगैरह भी यहाँ पर होती हैं। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ख्वाजा जो इस्लाम साहब थे, ये शमसुल इस्लाम साहब यहाँ पर किसी के जनाजे में शिरकत के लिए आए हुए थे और इसी दौरान मस्जिद के अंदर ये अब थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वाक़या मस्जिद के अंदर पेश आया, मस्जिद के बाहर पेश नहीं आया। तो मस्जिद के अंदर ही एक मुलजिम पहले से मौजूद था जिसने नमाज जनाजा भी अदा की है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद वो सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और जैसे ही ख्वाजा शमसुल इस्लाम अपने बेटे दानियाल के हमरा जो है वो नीचे की तरफ आ रहे थे मस्जिद से बाहर जाने के लिए, तो उसने उन पर फायरिंग की। उनके बेटे ने थोड़ी मजामत करने की कोशिश की, अपने बाप को बचाने की कोशिश की दानियाल, तो उसकी भी कमर पे गोलियां लगी और वो जख्मी हुआ। दोनों को शदीद जख्मी हालत में जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो कि बिल्कुल निजी अस्पताल था, DHA का ही। वहाँ पर जामिर ना हो सके ख्वाजा शमसुल इस्लाम और वहाँ वो जो है खून ज़्यादा बह जाने की वजह से दम तोड़ गए, जबकि उनका बेटा जो है उसकी हालत अब जो है वो ख़तरे से बाहर बताई जाती है। यहाँ अहनी शाहिदीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि वो शख्स जो है शलवार कमीज़ पहने हुआ था जिसने ये फायरिंग की है और वो पहले से मौजूद था और मस्जिद में उसने बाकायदा नमाज जनाजा भी पढ़ा और उसके बाद वो सीढ़ियों के पास जाके खड़ा हुआ और जब शम्स साहब जो है वो नीचे की जानिब आ रहे थे उसने उन पर फायरिंग की और उसके बाद उसने बावाज़ बुलंद ये कहा कि मैंने अपने बाप और भाई के कत्ल का बदला ले लिया। ये कहकर वो बंदा फ़रार हो गया। अब इस पर पूरा भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर आया था और उसने तमाम चीज़ें जो है शवाहिद यहाँ से इकट्ठे किए हैं, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर उठाए हैं। यहाँ पे जो कुछ CCTV फुटेजेस थी जो कि सिटी 21 ने भी हासिल किया और TV पर चलाई। इसके अलावा भी कुछ फुटेजेस हैं जो पुलिस ने हासिल की हैं और इसके अलावा गोलियों के खून जो है वो तहवील में लिए गए हैं, उनको फोरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। मजीद जिस जानिब वो फरार हुआ है उसके अतराफ़ के जो रूट है उसकी जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहाँ की फुटेजेस भी पुलिस हासिल कर रही है और इस मामले की बारीक से तफ्तीश की जा रही है कि भाई ये क्या मामला था बिलाखिर। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बताऊँ, जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है कि प्योरली ज़ाती दुश्मनी का मामला है, इसमें कोई दहशतगर्दी का या टारगेट किलिंग का अंसर मौजूद नहीं है। ये सिंपल एक ज़ाती दुश्मनी है जो कि मेरी या किसी और की भी हो सकती है। तो उस तरह का ये वाक़या है जो कि मस्जिद के अंदर पेश आया और मस्जिद में हर इंसान को आने की भरपूर इजाज़त है, किसी की तलाशी नहीं ली जाती कराची की किसी भी मस्जिद में। तो इस मस्जिद में भी किसी की तलाशी नहीं ली गई और वो शख्स जो ऐसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो अंदर दाखिल हुआ है। उसने बाकायदा, ऐसा लगता है पुलिस हुकाम का, तफ्तीश हुकाम का कहना है कि जो कातिल था उसने मुसलसल इनकी रैकी की हुई थी और वो रैकी कर रहा था। जब ही वो बिल्कुल ऑन टाइम और आज जनाजे के वक्त यहाँ पर पहुँचा, जुम्मे की नमाज के वक्त यहाँ पर पहुँचा, तो उसको सारी बातें उसकी नॉलेज में थी, उसके इल्म में थी कि ख्वाजा शम्स साहब जो है वो आज यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, नमाज यहीं अदा करेंगे और नमाज के बाद इत्तेफाक से फिर एक नमाज जनाजा भी हो गई तो वो भी इन्होंने अदा की। उसने भी नमाज जनाजा अदा की कातिल ने। इमरान आफरीदी जो है तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर अभी तक जो नाम मालूम हुआ है कातिल का, इमरान आफरीदी नाम मालूम हो रहा है और मुबैना तौर पर ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जो है इन पर भी उसकी इनसे कोई दुश्मनी थी ख्वाजा शमसुल इस्लाम से और उसका भी जो मुबैना कातिल है उसका भी ये मुबैना दावा था कि ख्वाजा साहब जो है उसके वालिद के कत्ल में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। बहरहाल ये अभी इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। इस बात को पुलिस ऑन कर रही है और पुलिस ये बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि मुलजिम का नाम अब तक ये शनाख्त हुआ है कि इमरान अफरीदी बताया जा रहा है और आप ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से वो जो है वो फरार हुआ, तो अब तक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई सामने आ सकी है? क्योंकि बहुत सारे शाहिद मिल चुके हैं, नाम मालूम हो चुका है, CCTV फुटेज में जो है वो उसका लिबास जो है वो पूरा एक हुलिया जो है वो वाज़े तौर पर आ चुका है, तो पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई सामने आई है अब तक?
देखिए जी, मैंने आपको बताया तफसील के साथ कि इब्तदाई तफ्तीश में सबसे पहले क्राइम सीन यूनिट यहाँ पर आया है, ठीक है। उसने आके यहाँ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए, गोलियों के खोल जो है वो अपनी तहवील में लिए, उनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया है ताकि ये पता चले कि किस असले से चली हुई थी और जिस असले से गोलियाँ चली थी वो असला कहीं पहले भी इस्तेमाल हो चुका है या नहीं। बहरहाल उनको वहाँ के लिए भिजवा दिया। उसके बाद यहाँ इस मस्जिद की जो CCTV फुटेज थी वो हासिल की गई है। उसके बाद ये देखा गया कि मुलजिम किस जानिब फरार हुआ है, तो उस रूट के अतराफ में लगे जो CCTV कैमराज हैं उनकी फुटेज को हासिल किया जा रहा है और ये मालूमात हासिल की जा रही है कि आया ये वाक़या क्यों पेश आया है और दुश्मनी की वजूहात क्या थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी इन्होंने कोई एप्लीकेशन जो है वो पुलिस को दी थी कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है, जिस पर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था जो कि अभी ज़ेर समाअत है। इसके साथ साथ एक और पुराना अगर वाक़या कुछ अरसे पहले का लें तो ये पुलिस एहलकारों से बदतमीजी के इल्ज़ाम में भी इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो चुका था ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब के खिलाफ। तो बहरहाल एक पाई के वकील थे, आला वकील थे, तो आज उनको इस तरह से सरेआम मस्जिद के अंदर, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर लोग इबादत करने आते हों, वहाँ पर उनको निशाना बनाया जाना, तो हर जो शख्स है वो हैरत ज़दा रह गया कि मस्जिद के अंदर भी कत्ल हो सकता है। तो अब यह है कि पुलिस इस हवाले से पूरी अपनी तफ्तीश कर रही है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं उन्होंने, खोल जो है उनको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। अब तलाश इमरान आफरीदी का नाम तक पुलिस को मालूम हो चुका है अब तक जो है हमारे ज़राए के मुताबिक जो है, और पुलिस अब इस खोज में है कि इमरान आफरीदी को किसी तरह गिरफ्तार करे। और पुलिस हुकाम का ये दावा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रात तक जो है या 24 घंटे के अंदर अंदर वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद असल सूरत सामने आएगी कि उसने कत्ल क्यों किया। बहरहाल इस वक्त पूरी पुलिस का जो है एक ही मिशन है कि किसी तरह इस कातिल को गिरफ्तार किया जाए। अभी यहाँ मैं आपको बताऊं कि जिस जगह हम लोग खड़े, मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं, ये सामने मस्जिद का गेट भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो क्राइम सीन की जो टीमें थी वो यहाँ से अपना काम मुकम्मल करके वापस जा चुकी हैं। रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर बाहर आए हुए थे, दीगर पुलिस एहलकार और अफसरान यहाँ पर मौजूद थे, जो कि तमाम के तमाम इस वक्त यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ जो जाए वक़्फ़ है वहाँ से तमाम मामला कंप्लीट हो चुके हैं, तमाम मामला समेट लिए गए हैं। यहाँ के अतराफ़ की मैं थोड़ी सी सूरत आपको बताऊँ क्योंकि DHA का इलाका है, डिफेंस का फेज़ 6 है, तो यहाँ जो अतराफ़ में थोड़े बंगले वगैरह बने हुए, तो वो ऐसा लगता है उनको किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बाहर मर्डर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ इसीलिए हमें रश भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर किसी गुंजानाबाद इलाके में ये वाक़या पेश आया होता तो अब तक हमारे पीछे भी आपको एक जम गफीर नज़र आ रहा होता पब्लिक का, और इस इलाके में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चारों तरफ तकरीबन सन्नाटा छा गया, सिर्फ मीडिया के जो है 2 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो शवाहिद इकट्ठी किए जाने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, इब्तिदाई तफ्तीश यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और अब पुलिस जो है आगे अपने जो मुखबरों का जो उनका नेटवर्क है उसके ज़रिए और टेक्निकल ज़राए के ज़रिए जो है उस मुबैना मुलजिम को तलाश करने की कोशिश कर रही है जिसका नाम इमरान आफरीदी मालूम हुआ है और जो कि इनके एडवोकेट साहब के मर्डर में मुलव्विस था। ताहम अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन पुलिस का दावा है हुकाम का कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।